welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ to listen the unchanging word of our Heavenly Father, God Almighty. कि हमारे स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कभी न बदलने वाले अटल वचन को सुने। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has given to us His word, the Bible. परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है जो कि बाइबल है। Everything what is needed for us, it is all written in this Bible. हमें जो कुछ भी ज़रूरत है वो सब कुछ इस बाइबल में लिखा गया है। When you know this word, when you hear this word, when you understand this, then we can live here on this earth so peacefully and in a blessed condition. जब हम इस वचन को सीखते हैं, इस वचन को जानते हैं, तो इस पृथ्वी पर हम बहुत ही अद्भुत रीति से शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। This Bible says everything about us, about God, about what is happening, what is going to happen. All things are very crystal clear. It is mentioned in the Bible. बाइबल हमें जो बताती है कि संसार में क्या है, अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इन सभी बातों को बाइबल में स्पष्ट रूप में बता दिया गया है। बहुत ही साफ साफ बता दिया गया है। It is all there already. It is written. ये सब कुछ पहले से ही लिख लिया गया है। First we should know, yes, there is a God. सबसे पहले हमें जानना होगा कि हाँ, परमेश्वर है। We should know, yes, there is a God. हमें जानना होगा कि हाँ, परमेश्वर है। How do you know that there is a God? हम कैसे जानेंगे कि एक परमेश्वर है? The beautiful creation of God, we can understand, yes, there is a God. परमेश्वर ने ये जो सुंदर सृष्टि बनाई है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हाँ, निश्चय ही परमेश्वर हैं। हम ये जान सकते हैं। See, Bible tells us in Hebrew chapter 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6 में इस तरह से लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। We have to please God only by faith. हमें केवल विश्वास से ही परमेश्वर को प्रसन्न करना है। That faith means when you hear the word, then faith comes. देखिए, विश्वास का अर्थ ये है कि जब आप वचन सुनते हैं तो विश्वास आता है। Here it says, first when you come to God, God said, you have to believe, yes, there is a God. यहाँ पर ये कहता है जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि हाँ, परमेश्वर हैं। First thing, we should believe, yes, there is a God. हमें विश्वास करना होगा कि हाँ, परमेश्वर है। How do you know there is a God? हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर है? All the creations explains to us, yes, there is a wonderful, gracious and mighty God. सारी सृष्टि हमें बताती है कि हाँ, निश्चय ही एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थी और महान परमेश्वर हैं। Yeah, when we see the creation, when you look at the sun, जब आप सृष्टि को देखते हैं, जब आप सूरज को देखते हैं, the sun cannot just come like that. ये सूरज ऐसे ही नहीं आ सकता है। That means someone has created this sun. इसका मतलब कि किसी ने इस सूर्य की सृष्टि की है। When you see these mountains and the rivers and the springs, when you see that, you can know very well that somebody has created these mountains and the seas and springs. जब हम पहाड़ों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, जल के झरनों को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हाँ, निश्चय ही कोई है जिसने इन सब की सृष्टि की है। When you minutely look into the creation, then you can understand, yes, there is a God. He is the person who behind this creation. He is a wise God and powerful God, and all these things can understand. जब आप इस सृष्टि को बड़े गौर से देखते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि निश्चय ही एक परमेश्वर है जो कि महान है, जो प्रेमी है, वो बहुत ही ज्ञानी परमेश्वर है और वो तो बहुत ही बुद्धिमान है जिसने ये सब बनाया है। That is the first step. और ये तो पहला कदम है। This is the first step. Yes, there is a God. God is, that you should know. ये पहला कदम है कि हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर है, ये आपको जानना चाहिए। That's what number 2, that you should know that God is one God. और दूसरी बात जो आपको जानना है वो ये है कि परमेश्वर एक है।
Bible says 1 Timothy chapter 2 verse 5. पहला तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 5 में बाइबल कहती है, It says, ये यहाँ पर इस तरह से कहती है, फॉर देयर इज वन गॉड एंड There वन is- मीडिएटर, one God. क्योंकि परमेश्वर एक ही है। इस तरह से There कहता is है, one God. एक ही परमेश्वर है That we should know about it. कि आपको इसके बारे में जानना We should चाहिए, understand about it. आपको इसके बारे में समझना चाहिए। You see, this is very important. देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण Today, बात what is है। happening in the world, that people may imagine so many gods. आज लोग इस तरह की कल्पना करते हैं कि बहुत से ईश्वर हैं, इस तरह से लोग सोचते हैं। But the word says there is one God. वचन हमें यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर केवल एक ही हैं। That we should know about it. हमें इसके बारे में जानना चाहिए। Third, the Bible says in Ephesians chapter 4 verse 6, इफिसियों 4 वचन 6 में बाइबल ये कहती है, यहाँ पर ये वचन हमें इस तरह से बताता है, it says, ये कहता है, ah, वन गॉड एंड फादर ऑफ ऑल, हु इज अबव ऑल एंड थ्रू ऑल एंड इन यू ऑल। yeah, what is written there? There is one God, Father of all. यहाँ पर ये क्या कहता है, एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है And He is above all. और वो सबके ऊपर हैं, ये कहता है। See that? There is one God. He is the Father of all. He is above all. एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है और सबके ऊपर है, इस तरह से ये कहता है। You see this God? देखिए, ये परमेश्वर, The Bible says, Malachi chapter 3 verse 6. मलाकी अध्याय 3 वचन 6 में बाइबल इस तरह से कहती है, It says, this God, He says, I am the Lord, I do not change. ये कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इस तरह से वचन हमें बताता है, I do not change. मैं बदलता नहीं। Understand that God will never change. समझ लीजिए, परमेश्वर कभी बदलते नहीं He's हैं। He's an unchanging वो God. कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। He's the same yesterday, today and forever. वो तो आज, कल और युगान युग एक से हैं। We should know about it. हमें इसके बारे में जानना चाहिए। Bible says He is from everlasting to everlasting. He is God. बाइबल कहती है कि अनंत काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर हैं। From everlasting to everlasting. अनंत काल से अनंत काल तक He is God. वो परमेश्वर हैं, Unchanging God. कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। In Jeremiah chapter 32 verse 27 says, यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 27 ये कहता है, आइए इसे हम देखते हैं। He says, देखिए, वो कहता है, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. see, I am the Lord. I am God of all flesh. ये कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। See, my beloved. देखिए मेरे प्रिय See लोगों, what all the Bible says. देखिए बाइबल यही तो कहती है। He says like this. ये इस तरह से कहता है, Number one, God is. एक परमेश्वर है, He is. वो है, And He is one God. और वो तो एक ही परमेश्वर हैं, He is a God of all people. और वो तो सभी मनुष्यों का He is परमेश्वर है। one God, Father of all. वो तो एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है। He इस is तरह unchanging God. वो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। See that? He इसे is देखिए। unchanging. वो कभी न बदलने He वाले is the हैं। same yesterday, today and forever. वो तो कल, आज और युगान युग एक से The हैं। Bible tells us बाइबल हमें बताती है all that we see, it's all been created by God. कि हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब परमेश्वर ने ही बनाया है। And the Bible tells us, First King chapter 8 verse 27 says, स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू नहीं समाया, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे you see, He समाएगा। cannot contain whole heaven and earth. Oh God, if I make a temple, will you able to stay on this temple? Because heaven and heavens cannot contain you. So big you are. How can you come and stay in this temple? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। तू तो इतना महान है कि तू स्वर्ग में और ऊंचे स्वर्ग में नहीं समाता, तो इस भवन में तू He कैसे is so समाएगा। big. वो तो इतना बड़ा है। Isaiah 66 verse 1 says, यशायाह अध्याय 66 वचन 1 इस तरह से कहता है, आइए इसे देखते हैं। Heaven is my throne, earth is my footstool. आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। वो ये कहता है,
See how big God is, देखिए परमेश्वर कितना महान है, how great God is. परमेश्वर सच में कितना बड़ा है, Bible महान says in है। Hebrew chapter 1 verse 3 says, देखिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 3 ये कहता है, it says like this, ये इस तरह से कहता है, He is holding the whole universe. There is a power of God's word. He is holding the whole creation. कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ जो है वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से See संभालता the है। power of God's word. यहाँ पर परमेश्वर के वचन की सामर्थ He देखिए, is holding the whole universe. वो तो अपने वचन की सामर्थ से सारी बातों को संभाले हैं। Sun, the moon, the stars, the earth, everything hanging on nothing. ये सूरज, चांद और तारे और पृथ्वी किसी भी चीज पर लटकी हुई नहीं हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह पर It's हैं। so big. ये इतनी बड़ी हैं। By the word of His power, He is holding the universe. अपने वचन की सामर्थ से वो इस पूरे संसार की वस्तुओं को थामे हैं। इस तरह वचन कहता My है। beloved, मेरे प्रिय लोगों, we must know this God. हमें इस परमेश्वर को जानना ही He चाहिए। loves you. वो आपसे प्रेम करते He हैं, loved you. उसने आपसे प्रेम किया है। This God even still today, He loves you. ये परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। You must know. आपको जानना होगा। But on the last episode, I was talking about it. मैं पिछले एपिसोड में इसके बारे में बता रहा था The man was the son of this God. कि जो मनुष्य है वो तो इस परमेश्वर का पुत्र था। Yeah, he is son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था। God has given birth to him. परमेश्वर ने ही उसे जन्माया था। That you have to understand. आपको इसे समझना The होगा man is not ordinary. कि मनुष्य साधारण नहीं है, He is a son of the Most High वो God. सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र है। God made him little lower than God. परमेश्वर ने उसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया And he has handed over all the creations into his hand. और सारी सृष्टि को उसने उस मनुष्य के हाथ में सौंप दिया, So that man was the ruler over the creation, over the earth. ताकि मनुष्य जो है वो सारी सृष्टि के ऊपर यानी इस पृथ्वी के ऊपर में राज्य करते It चले is जाए। all the authority and the rulership is there in the hand of man. यानी सारा अधिकार और सारा राज्य तो मनुष्य के हाथ में सौंप दिया गया Because था, he is son of God, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। God has made this world and given to him. परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई और उसे दे दी, Because he loved him so much. क्योंकि उसने उससे इतना प्रेम किया था। God is love. परमेश्वर प्रेम है। That's the way God loved the man. That's why he gave the whole world in the hand of a man. परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया था और इसलिए उसने सारी पृथ्वी को मनुष्य के हाथ में सौंप दिया था। One thing we can understand, एक बात हम समझ सकते we हैं, are living on this earth. हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, See, we are surviving. हम यहाँ पर जी रहे हैं। How do we survive here? हम यहाँ पर कैसे जीवित रह For सकते हैं? survival, जीने के लिए we need the wind, the air. हमें हवा की जरूरत है, We need water. हमें पानी की जरूरत है, We need food. हमें भोजन की जरूरत We है, have to eat. हमें खाना होगा। Think of it. इसके बारे में सोचिए। All these things have been given to us by God from the nature. परमेश्वर ने ये सब कुछ हमें सृष्टि के द्वारा दे दिया है। Even today. यहाँ तक कि आज भी Suppose the air is not there in the world, how can we live? अगर इस संसार में हवा नहीं रहेगी तो हम कैसे जीवित रह सकते These हैं? all things we have to think of it. इन सारी बातों के बारे में आपको सोचना चाहिए, We have to understand it. हमें इसे समझना चाहिए। See how this water, if you don't drink water, then what happens? देखिए ये पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। It's all been supplied by God. ये सारा प्रबंध परमेश्वर ने किया His है। creation is supplying this water to us. उसकी सृष्टि हमें ये पानी दे रही है। See all the eatables, यहाँ तक कि खाने की वस्तुओं को all देखिए, kinds of fruits, सारे तरह के फल देखिए, all kinds of vegetables, सारी साग सब्जियां देखिए, all eatables. सारी जो खाने की चीजें These are देखिए, all not man-made. ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं। It's all been God is supplying all these things to us. परमेश्वर इन सारी चीजों का प्रबंध हमारे लिए He करते has हैं। given this one into the hand of the nature. उसने ये सब कुछ सृष्टि के हाथों से हमें दे दिया है। He has commanded them, the creation itself he commanded, you have to prepare all these good foods and give to my children. उसने सृष्टि को आज्ञा दी है कि तुम ये सारी खाने की चीजें उपजाओ और मेरी संतानों को दो। Beloved, very important to understand. प्रियो, समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's all been God is supplying to us freely. परमेश्वर मुफ्त में हमें ये सब कुछ दे रहे हैं, Because he loved us so much. क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया The है whole creation takes care of us. कि सारी सृष्टि हमारी देखभाल करती है।
When Jesus was here on this earth, जब यीशु यहाँ इस पृथ्वी पर थे, one day he was going towards एक Jerusalem. दिन वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे। He saw a fig tree. उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा, When they saw there was no fruit in that, और जब देखा कि उस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं है, Jesus said, तो यीशु ने कहा, "Let no one eat from you from this day." आज से कोई भी तेरा फल कभी न खाने पाएगा, ऐसे कहा। Same day, उसी दिन it dried off. वो पेड़ सूख गया। You can see the next day when you see everything has been dried up, the tree was totally dead. अगले दिन उन्होंने देखा कि पेड़ तो पूरी तरह से सूख गया था, वो तो मर गया था। By that you understand, इससे आप समझ लीजिए, this tree was made to give fruit to the people. ये जो पेड़ है ये लोगों को फल देने के लिए बना था। Let no one eat from you और उसने कहा कि अब से कोई तुम्हारा फल खाने न पाए। from this day. आज के इस दिन से। His duty, the tree's duty is over. और उस पेड़ की जो ड्यूटी थी वो तो खत्म हो It गई, died there. वो वहीं पर मर गया। That shows to us ये हमें दिखाता है all this creation is working for कि ये us. सारी सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है। How much God loves us. परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम रखा Beloved, है। we have to stretch forth our understanding towards God. हमें परमेश्वर के बारे में निश्चय ये समझ रखनी चाहिए, हमें उसके बारे में जानना है Recognize Him, yes, there is a God. और पहचान लेना है कि निश्चय ही एक He is परमेश्वर one है, God. एक ही परमेश्वर है। He loved us so much. वो हमसे इतना प्रेम करता है। The man is a son of God. First man is son of God. We are all the offspring of God. पहला मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था और हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। When we know Him, जब हम उसे when जानेंगे, we understand Him, जब हम उसे when समझ we लेंगे, come to know Him, हम उसे जानने लगेंगे, what you will lack? तो फिर कौन सी कमी होगी? You lack nothing. आपको कोई भी कमी नहीं होगी। Because why the people are suffering? लोग इस तरह से क्यों Because दुख they उठा have रहे no हैं? knowledge of Him. क्योंकि वो उसके बारे में ज्ञान नहीं रखते No हैं। knowledge. ज्ञान ही नहीं Because है। Bible says, Isaiah chapter 5 verse 13 says, यशायाह अध्याय 5 वचन बाइबल कहती है, Hosea chapter 4 होशे की किताब अध्याय 4 में verse 6 says, वचन 6 ये कहता है, My people are destroyed for lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं, इस तरह कहता है, Because the people are not having the knowledge of God. क्योंकि लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। My beloved, we should know this wonderful God, our Heavenly Father. मेरे प्रियो, हमें इस अद्भुत परमेश्वर स्वर्गीय पिता को जानना होगा। When we know Him, जब हम उसे we will जानेंगे run into His arms. तो हम उसके बाहों में दौड़ कर आएंगे, We lack nothing. हमें कोई कमी नहीं होगी। That's what God wants. परमेश्वर यही तो चाहते हैं, God is asking, परमेश्वर यही तो कह Come रहे to हैं, me. मेरे पास आओ। All this gospel is preached. ये सुसमाचार प्रचार किया गया है, It is all written in the Bible. ये सब बाइबल में लिखा गया So that है you may able to know this Lord. ताकि आप इस प्रभु को जान पाए, इसलिए लिखा You है। may able to know this one God. इस एक परमेश्वर को आप जान पाए। Every single person of the world must know. इस संसार का हर एक व्यक्ति निश्चय ही इसे जाने। We are all the offspring of God. हम सब परमेश्वर की संतान हैं। Beloved, प्रिय लोगों, that's why the gospel is preached. और इसलिए सुसमाचार प्रचार किया You जाता are है। not an orphan. आप अनाथ नहीं हैं। There's a great God who is there, who is holding us, who knows us. He is the one who guarding us. एक महान परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें थामा है और वही हमें लेकर चलता है। How we live, हम कैसे जीते हैं? the Bible says. बाइबल कहती है, We will hear the word from Acts chapter 17 verse 24 onwards. प्रेतों के काम अध्याय 17 वचन 24 से आगे हम यहाँ पर देखेंगे। You hear this word. God who made the world and everything in it, since he is the Lord of heavens and earth. Like, you see what is written? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, God परमेश्वर has made the whole heavens and the earth. जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने सृष्टि की है, He is the Lord of heaven and earth. वही तो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। He does not dwell in the temples made by hands. वो तो हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता है, वास नहीं करता। It's not that he want the people to serve him, worship him with the hands. He doesn't need anything from the hand of a man. वो नहीं चाहता कि लोग केवल ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करें, उसे मनुष्य की आराधना की कोई जरूरत नहीं है। यही तो बात है। Read continuously on this. जब हम इसे आगे पढ़ते हैं तो ये कहता है, nor he is worshipped with men's hand as though he needs anything. As though he needs anything. He's not been worshipped by the hands of man.
since he gives to all life, breath and all things. You see that since he is the one, he gives life, he gives breath, he gives all things. देखिए यहाँ पर ये कहता है कि वो जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। इस तरह से यहाँ पर वचन बताता है कि वो मनुष्य की सेवा नहीं You चाहता see, है। God, he is the one who gives us breath. परमेश्वर ही है जो हमें श्वास देता है। He gives breath. वो हमें श्वास देता He है। gives all things that we needed. हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमें It देता is है। he is supplying everything. वही तो हमें सब कुछ प्रदान करता है That's why we live here. और इसलिए हम यहाँ पर जीवित हैं। That's why we are surviving here. इसलिए हम यहाँ पर जीवित हैं। So this God expects that we should know him. ये परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम उसे जान लें। Everyone should know him. हर एक व्यक्ति उसे जान ले। He is waiting for it. वो इसके लिए राह देख रहे But हैं। today, लेकिन it आज is not so. ऐसा नहीं है। People are not aware of it. लोग इसके बारे में सचेत नहीं हैं। Beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Yes, there is a God. हाँ एक परमेश्वर है। He is alive. वो तो जीवित है। Forever he is alive. हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित He है। loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता है। He loves us so much. वो हमसे इतना प्रेम करता है। Even today, और आज भी we are moving. हम आगे We बढ़ते are हैं। living. हम जीवित हैं। Why we move and live? क्यों हम चलते फिरते और जीवित हैं? Acts chapter 17:28 says, प्रेरितों के काम 17:28 इस तरह से कहता है। it says like this, ये इस तरह से कहता in है, him we live, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते, in him we live, उसमें हम जीवित रहते हैं। all our beings are in him. हमारा सारा व्यक्तित्व जो है वो तो केवल उसी में है। Why we move? हम क्यों चलते फिरते We हैं? move in God. हम परमेश्वर में चलते फिरते हैं। We live in God. हम परमेश्वर में रहते हैं In him everything. और उसी में सब कुछ है। We must know. हमें ये जानना होगा। It's written, is understand it. ये तो लिखा है, इसे आप समझ लीजिए। This God is love. ये परमेश्वर तो प्रेम है। He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं। We must know. हमें ये जानना My होगा। beloved brother and sister. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, And we are his offspring. हम तो उसकी संतान हैं। We are his offspring, his children. हम तो उसकी संतान हैं, उसके वंश हैं। We are all God's children. हम सब परमेश्वर के वंश है, उसकी We are संतान not हैं। orphan. हम अनाथ नहीं हैं। Come into the understanding. इस समझ को आप प्राप्त कर And we लीजिए। should know God. हमें परमेश्वर को जानना होगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? We will run to his arm. अगर जानेंगे तो उसकी बाहों में दौड़ कर When आएंगे। you believe him, जब उस पर विश्वास करेंगे, oh my beloved, ओ मेरे प्रिय लोगों, he is. वो है, He is. वो हैं, He is one God. वो एक ही He परमेश्वर loves है। us. वो हमसे प्रेम करते This हैं। God, ये परमेश्वर, this great God, ये महान He परमेश्वर, is the one visited this earth 2000 years ago. यही वो है जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे। वही परमेश्वर है। 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16 कहता है, ये कहता है, It says it is a great mystery of godliness is this. God was manifested in the flesh. ये कहता है कि परमेश्वर की भक्ति का भेद ये है कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। You see, God was manifested in the flesh. देखिए, परमेश्वर शरीर में प्रकट हो गया। This Almighty God, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, heaven and heavens cannot contain. जो कि स्वर्ग में और ऊंचे स्वर्ग में समा नहीं सकता है, This invisible God, ये अदृश्य परमेश्वर, this great God, creator of heaven and earth, इस महान परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। He visited this earth 2000 years वो ago. स्वयं 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। He came as a man. वो एक मनुष्य के रूप में आए He is Jesus Christ. और वो तो यीशु मसीह है। He is Jesus वो Christ. यीशु मसीह हैं। Beloved, प्रिय लोगों, when you know him, जब आप उसे जानेंगे, when you believe on the Lord Jesus जब आप Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास you करेंगे, will have life तो eternal. आप अनंत जीवन पाएंगे। You will never die. आप कभी नहीं मरेंगे। You live with him forever and ever. आप उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए God जिएंगे। has not created us to perish. परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बनाया है। God has created us to have fellowship with him and live with him forever and ever. परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ में संगति रखें और उसके साथ में हमेशा हमेशा के लिए If जिए। you want to believe him and accept him, we should know him.
अगर आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं, उसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो उसे जानना How do होगा। we know? कहाँ से जान सकते हैं? Word of God. परमेश्वर के वचन से। The Word of God. परमेश्वर के वचन से। When you meditate this Word, जब इस वचन पर मनन करेंगे you will know God. तो आप परमेश्वर को जानेंगे। You will say, no, I am not alone. आप कहेंगे कि मैं अकेला नहीं You हूँ। will say, I am not orphan. आप कहेंगे मैं अनाथ नहीं हूँ। And you will say, yes, I have a father. और आप कहेंगे कि हाँ, मेरे पास मेरा पिता I है। have a father. मेरा एक पिता है। He is on the throne. वो सिंहासन पर विराजमान है। He is my God. वो मेरा परमेश्वर है। He is my father. वो मेरा पिता है। I am his child. मैं उसकी संतान I am हूँ। not an orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ। He will never leave me nor वो forsake मुझे न me. कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। He is with me वो forever. हमेशा के लिए मेरे साथ में है। My beloved, this knowledge is required. मेरे प्रिय लोगों, ये ज्ञान बहुत That's जरूरी why है। knowing the only true God, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना knowing the Lord Jesus और Christ, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही is life eternal. अनंत जीवन है। This is the life abundance. यही तो बहुतायत का जीवन है। Very soon Jesus is coming बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाले to हैं take us home. कि हमें घर ले जाएं। Very soon. बहुत ही जल्दी। Beloved, प्रिय लोगों, try to understand Jesus. यीशु मसीह को समझ लीजिए। He is calling us, come to me. वो हमें पुकारते कहते हैं, मेरे पास All आओ। those who are labor and heavy laden. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ I से give, दबे हुए I give लोगों, you, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। We need rest. हमें विश्राम चाहिए। We need blessing. हमें आशीष चाहिए। It's all there in Jesus ये Christ. सब तो यहाँ पर यीशु मसीह में है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Call upon the name of the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए इस समय। It's a good news. ये तो सुसमाचार है। Whosoever call on the name of the Lord shall be saved. जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा, वो बचाया जाएगा। You'll call his name. हम उसके नाम को You पुकारेंगे। love him. हम उससे प्रेम करते हैं। Say to him, उससे ये कहिए, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much आपका बहुत बहुत धन्यवाद that you have come to this world कि आप इस संसार में आए as a man एक मनुष्य के रूप and में you died on the और cross आप क्रूस पर मर गए for my sake. मेरे ही लिए। You destroyed death and came back to life. आपने मृत्यु को नाश किया और आप फिर से जीवित हो गए And you are alive forever. और आप सदा के लिए जीवित हैं। So I also live with you forever. और इसीलिए मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा के लिए जीऊंगा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। You are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं। You are my God. आप मेरे परमेश्वर हैं। You are the Lord of my life. आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। इस तरह से उससे कहिए। You are destroyed death and came back to life. आपने मृत्यु को हराया और आप फिर से जीवित हो गए हैं You are alive forevermore. और आप सदा सदा के लिए जीवित हैं। Because you are alive, क्योंकि आप जीवित हैं इसलिए I also will live forever. मैं भी सदा के लिए जीवित रहूंगा। Thank you, Father. धन्यवाद करता हूँ पिता। Thank you, Father. धन्यवाद करता हूँ Father, पिता। I pray for all those who are under my voice. प्रभु, मेरी आवाज सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता Let हूँ। everyone know it clearly, Father. पिता, हर एक व्यक्ति इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप में जान Let ले। everyone receive you, O Lord. हे प्रभु, सभी लोग आपको स्वीकार करने वाले Let बने। all of them experience your love and grace and हर mercy. एक व्यक्ति आपके प्रेम, अनुग्रह और दया का अनुभव करने वाले बन जाए। Let them change their mind, O Father, towards you प्रभु, ये लोग अपने मन को आपकी ओर लेकर आए and receive you, Lord, और आपको स्वीकार करें प्रभु जी, and live forever. और हमेशा हमेशा के लिए जिए। In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus Christ, यीशु मसीह He is God. वो परमेश्वर हैं। One God. एक ही परमेश्वर हैं। One God. एक ही परमेश्वर हैं Father of all. जो सबके पिता हैं, Above all. सबके ऊपर। The day when we come to know Him, जिस दिन हम उसे जान we लेंगे, will run into His bosom. हम दौड़ते हुए उसकी गोद में आएंगे We will never perish. और आप कभी नाश नहीं होंगे। We will live forever. आप सदा के लिए जिएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष You दे। are already blessed. आप तो आशीषित हो चुके हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन।